नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सभी फिर से मिल रहे हैं कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को। इतिहास का अध्ययन न सिर्फ हमारा ज्ञान वर्धन करता है, अपितु हमें वर्तमान को भी समझने में सहायता करता है। आज हम सभी 11वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के चौथे अध्याय इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में कुछ नए प्रसंगों को लेकर उपस्थित हैं। पिछली कक्षा में हमने इस्लाम के उदय, इसके पहले अरब की परिस्थितियों, पैगंबर मोहम्मद के आरंभिक जीवन, इस्लाम की शिक्षाओं और पैगंबर के बाद के प्रथम 4 खलीफाओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना था। इस इकाई में हम इस्लाम के विस्तार के उस काल के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें उम्मयद वंश ने और अब्बासी वंश ने इस्लामिक साम्राज्य को मजबूती दी। इसके बाद हम विभिन्न सल्तनतों के उत्थान व पतन का विश्लेषण करेंगे। तत्पश्चात हम धर्म युद्धों की भी चर्चा करेंगे जिसने लंबे समय तक ईसाइयों और मुसलमानों के संबंधों को तय किया। तो आइए अब देर न करते हुए सबसे पहले हम उम्मयद वंश की स्थापना व इसकी उपलब्धियों को जानेंगे व समझेंगे। हम जानते हैं कि चौथे खलीफा अली की एक खरजी ने हत्या कर दी थी। उनके अनुयायी उनके पुत्र हुसैन को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन सन 661 ईस्वी में मुआविया ने स्वयं को खलीफा घोषित कर उम्मयद वंश की स्थापना की, जो कि सन 750 ईस्वी तक चला। उम्मयद वंश के शासकों ने अनेकों राजनीतिक बदलाव करके मुस्लिम समुदाय या उम्मा के भीतर अपने नेतृत्व को काफ़ी मजबूत किया और राजतंत्र का केंद्रीकरण किया। इन्हें हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला, उम्मयद खलीफा मुआविया अपनी राजधानी को कुफा, इराक के स्थान पर दमिश्क, सीरिया ले गया। दूसरा, उसने बाइजेंटाइन साम्राज्य के दरबार की तरह अपना दरबार बनवाया। तीसरा, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बहुत सारे तत्वों को अपने प्रशासन में शामिल किया। चौथा, उसने वंशानुगत उत्तराधिकार का भी आरंभ किया और मुसलमानों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे खलीफा के पुत्रों को ही उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करें। ये नव परिवर्तन बाद के अन्य खलीफाओं ने भी अपनाए और इसी कारण से उम्मयदों ने 90 साल तक और अब्बासियों ने 2 शताब्दियों तक अपनी सत्ता को बनाए रखा। पांचवा, प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुश्त लिपिक और अन्य अधिकारी भी शामिल किए गए। छठवां, अब्द अल मलिक ने जो नीतियां बनाई उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना मुख्य निर्णय रहा। सातवां, उम्मयद खलीफाओं द्वारा इस्लामी सिक्कों को जारी करना एक नई शुरुआत थी। सोने के दीनार और चांदी के दिरहम सिक्कों पर अरबी भाषा में लेख खुदवाए गए। आठवां, अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया। पथरीले टीले के ऊपर अब्द अल मलिक द्वारा निर्मित चट्टान का गुंबद इस्लामी वास्तुकला का यह पहला बड़ा नमूना है। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर रात्रि यात्रा या मिराज से यह स्मारक जुड़ गया। इसका काफ़ी रहस्यमय महत्व है। विद्यार्थियों, अब तक हमने उम्मयद वंश के अंतर्गत होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को देखा। अब हम अब्बासी वंश के उदय व इसके अंतर्गत होने वाले विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे।
उम्मयद वंश के खिलाफ चलने वाले दवा नाम के एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। सन 750 ईस्वी में उम्मयद वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो कि मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उम्मयद शासन को दुष्ट बताया और यह भी दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए। अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह उन्हें वचन दिया कि पैगंबर के परिवार या अहल अल बैत का कोई मसीहा या मेहदी उन्हें उम्मयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। उम्मयदों के खिलाफ हुए विद्रोह के कारणों को निम्न बिंदुओं में खोजा जा सकता है। खुरासान, जो कि ईरान में था, वहाँ पर अरब ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी, जिसे विभिन्न कारणों से आसानी से एकजुट किया जा सकता था। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से बहुत नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उम्मयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्हें करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए थे। जहाँ तक ईरानी मुसलमानों या मवालियों का संबंध है, तो उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और वे उम्मयदों को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। उम्मयदों के विरुद्ध विद्रोह के कारणों की एक दृष्टि में पुनरावृत्ति करते हैं। करों में रियायतें और विशेषाधिकार न मिलना, अधिकांश सैनिकों का इराकी होना, खुरासान में अरब ईरानियों की मिलीजुली आबादी, ईरानी शियाओं का अरबों के तिरस्कार का शिकार होना। आइए देखें कि किस तरह से युद्ध में अब्बासियों की सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उम्मयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। दूसरी अब्बासी राजधानी समारा की अल मुत्तवकिल की महान मस्जिद का चित्र इस समय आपके सामने है। इसे सन 850 ईस्वी में बनाया गया। इसकी ईंट से बनी हुई मीनार 50 मीटर ऊंची है। यह कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया, अर्थात इसमें कबीलों के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया तथा इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने उम्मयदों की शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को बराबर कायम रखा। अब हम खिलाफत के विघटन और विभिन्न सल्तनतों के उदय के बारे में जानेंगे। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में लड़ाई झगड़े आरंभ हो गए थे। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामुन के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया,
जिससे यह गुटबंदी और गहरी हो गई। तुर्की गुलाम अधिकारियों, जिन्हें मामलुक भी कहा जाता है, इनका एक नया गुट बन गया। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़वादिता के विरोध में संघर्ष आरंभ किया, जिससे कि शिया भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इस समय तक बहुत से नए और छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए, जैसे कि खुरासान और ट्रांसोक्सियाना यानी तुरान अथवा ऑक्सस के पार वाले इलाकों में ताहेरी वंश और समानी वंश का उदय हुआ। इसी तरह से मिस्र और सीरिया में तुलनी वंश के शासकों का उदय हुआ। अब्बासियों का शासन जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित होकर रह गया था। सन 945 ईस्वी में वह सत्ता भी छिन गई, जब ईरान के एक क्षेत्र डेलाम के वुवाही वंश नामक शिया वंश के शासकों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। वुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की। इनमें से एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह या राजाओं का राजा भी शामिल थी। लेकिन वुवाही शासकों ने खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपना प्रतीकात्मक मुखिया बनाए रखा। हम एक बार फिर खिलाफत का विघटन और उसके कारणों पर एक तीव्र दृष्टि डालते हैं। दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम होना, सेना और नौकरशाही में अरब समर्थकों और ईरान समर्थक गुटों के आपस में झगड़े। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामुन के समर्थकों के बीच गृह युद्ध। तुर्की गुलाम अधिकारियों मामलुक का एक नया गुट। शियाओं का एक बार फिर सुन्नी रूढ़वादिता के खिलाफ संघर्ष। बहुत से नए व छोटे राजवंशों का उदय। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करें। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि पैगंबर की बेटी फातिमा के वे वंशज हैं और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने केंद्र से उन्होंने सन 969 ईस्वी में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह मिरिख, जिसे अल काहिर भी कहा जाता है, के उदय होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। यह समूह था तुर्क। ये मध्य एशिया के खाना बदोश कबायली लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया था। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगिन द्वारा सन 961 ईस्वी में की गई थी। इस गजनी सल्तनत को गजनी के महमूद ने काफ़ी मजबूत किया। महमूद का कार्यकाल सन 998 ईस्वी से सन 1030 ईस्वी तक रहा। यह वही महमूद गजनवी था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इसी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। गजनवी एक सैनिक वंश था जिसके पास पेशेवर सेना थी। उनका एक सेनापति भारतीय भी था जिसका नाम तिलक था। महमूद
इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा शिया लोगों के खिलाफ गजनवी शासकों को, जो सुन्नी थे, समर्थन देकर सुल्तान का पद देने के लिए तैयार था। इसके बाद हम बात करेंगे सल्जुक तुर्कों की। इन्होंने अपने आप को दो भाइयों तुगरिल बेग और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह में स्थापित कर लिया था। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद हुई अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने सन 1037 ईस्वी में खुरासान को जीत लिया और फिर निशापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। इसके बाद सुल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक, जहां बुबाहियों का शासन था, की ओर किया और 1055 ईस्वी में बगदाद को पुनः सुन्नी शासकों के अधीन कर दिया। खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो कि एक ऐसी कार्यवाही थी जिसने धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता को अलग अलग कर दिया था। इसका मतलब है कि अब धार्मिक मुखिया के रूप में खलीफा और राजनीतिक मुखिया के रूप में सुल्तानों को मान लिया गया। अल्प अर्सनल उसका उत्तराधिकारी बना। अल्प अर्सनल के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया या आधुनिक तुर्की तक हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर धर्म युद्धों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धर्म युद्ध ईसाई व मुस्लिम समुदायों के बीच मध्यकालीन धार्मिक संबंधों को चित्रित करता है। तो आइए जानें कि इनके क्या कारण थे और इनके परिणाम क्या रहे। मध्यकाल में इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग या अहल अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट या इंजील था। बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि पर रहा था। अरबों ने जेरूसलम को सन 638 ईस्वी में जीत लिया था, लेकिन यह नगर ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण या उन्हें सूली पर चढ़ाना और पुनरुज्जीवन या उनके फिर से जीवित होने के स्थान के रूप में हमेशा से विद्यमान रहा था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। नॉर्मनों, हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया। अब केवल मुसलमान ही ईसाइयों के प्रमुख शत्रु रह गए थे। यूरोप के योद्धा वर्ग और सामंतों के बीच अक्सर होने वाले सैनिक संघर्षों और लूटमार को पादरी वर्ग सदैव ईश्वरीय शांति या पीस ऑफ गॉड आंदोलन के द्वारा रोकने का प्रयास करता रहा था। सन 1095 से लेकर 1291 ईस्वी के बीच पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर या लेवेंट के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेकों युद्ध लड़े। इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया। लेवेंट पश्चिमी एशिया के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का शब्द है, जिसमें वर्तमान में सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन और तुर्की के अधिकांश क्षेत्र शामिल थे। प्रथम धर्म युद्ध के अंतर्गत सन 1098 से लेकर 1099 ईस्वी में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की
विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गईं। मुसलमान लेखकों ने ईसाइयों, जिन्हें फिरंगी या इनफ्रिंजी कहा जाता था, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। इन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित किए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरेमर या समुद्र पारीय भूमि कहा जाता था। बाद के धर्म युद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए। अब हम यह जानेंगे कि आउटरेमर में कौन कौन से प्रमुख राज्य स्थापित किए गए। इन मध्ययुगीन फ्रांसीसी राज्यों को आउटरेमर या आउट्रेमेर के रूप में जाना जाता है, जो एक शब्द आउट्रे, जिसका अर्थ है उसके आगे या समुद्र, अर्थात समुद्र के पार की भूमि या राज्य। यहाँ पर समुद्र का आशय भूमध्य सागर से है। ये 4 राज्य थे: काउंटी ऑफ एडेसा, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक, काउंटी ऑफ ट्रिपोली, किंगडम ऑफ जेरूसलम। आउटरेमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडेसा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने दूसरे धर्मयुद्ध के लिए अपील की, जो सन 1145 से लेकर 1149 तक चला। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हरा दिया गया और घर लौटने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बाद आउटरेमर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। धर्मयुद्ध का जोश अब खत्म हो गया था। सलाह अल दीन या सलादीन ने मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने का आह्वान किया और उन्हें 1187 में पराजित कर दिया। उसने प्रथम धर्मयुद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया। हालांकि उसने चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। इस शहर के छिन जाने से 1189 में तीसरे धर्मयुद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला, लेकिन धर्मयुद्ध करने वाले ईसाई फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय कुछ और प्राप्त नहीं कर सके। मिस्र के मामलुक शासकों ने अंततः 1291 में धर्मयुद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त होती गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। आइए देखते हैं इन धर्म युद्धों के परिणाम क्या रहे। इन धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के 2 पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनमें से एक था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों का परिणाम था। दूसरा था मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार में इटली के व्यापारिक नगरों जैसे पीसा, जिनोआ और वेनिस का अधिक प्रभाव बने रहना। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि इस बार आपने उमैयद वंश व अब्बासी वंश के अधीन खलीफाओं की शक्ति की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में जाना होगा। इसके बाद विभिन्न सल्तनतों के उदय और उनके प्रसार के बारे में हमने चर्चा की।
हमने धर्म युद्धों के कारणों और परिणामों को समझा। अगले अनुभाग में हम इस्लामी अर्थव्यवस्था व संस्कृति पर प्रकाश प्रक्षेपित करेंगे और उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वयं का और अपने माता पिता का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।